कहना है कि जिस घर पर मिला उस घर पर बुलडोजर चलने के हाँ बिल्कुल चलना चाहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी योगी मॉडल में कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर कोई माफीनामा नहीं मिलना चाहिए। और इस पर हम कड़ी कार्रवाई की मांग किए हैं कि इन पर राजद्रोह लगाया जाए और इनके पूरे सिंडिकेट को चेक किया जाए, जैसे कौन ट्रेस किया जाए, कॉल ट्रेस किया जाए, कौन कौन इनसे जुड़े हैं, कौन कौन से लिप्त हैं, इन सभी नेटवर्क को तलाशा जाए। इसके लिए हमने पूरा भारी मात्रा में इतना मिला था कि अब बयान नहीं कर सकते। इसमें मोबाइल की जांच होनी चाहिए जो लड़का पकड़ा है, और उस नंबर जांच होना चाहिए कि ये नंबर किस किस पे जा रहा है, किस किस को मास सेल हो रहा है। आज से 15 दिन पहले दुर्ग जिले की कुम्हारी टोल प्लाजा में 30,000 किलो एक भरे कंटेनर में पकड़ाती है। उसके 5 दिन बाद रायपुर की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मोमिनपाड़ा में 500 किलो 1000 किलो गाय का मांस पकड़ाता है। अब क्या उनके विरुद्ध कथित गौ मांस की बिक्री और गौ मांस का सेवन करने के संबंध में एक अपराध कायम किया गया था। आरोप लगाने से पहले उन्हें खुद अपने आप को वो हिंदू बता रहे हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा बच्चा मेरा शौक से खाता था। कृष्णनगर हड्डी गोदाम पे एक युवक के यहाँ बीफ मटन मिलता है। मिलने के बाद सियासत गरमाती है। गरमाने के बाद फिर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है आज सुपेला थाना में विज्ञापन सौंपना है, और क्या कुछ मसला है वो जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ भैया भी है, हम जानेंगे। भैया बताएंगे युवक के यहाँ बीफ मटन मिला था, क्या कुछ मसला और विज्ञापन सौंपना है आप? ज्ञापन इसलिए सौंपने आए हैं कि फरीदनगर हड्डी गोदाम के पास में घर में गाय मटन काटा जा रहा है। बहुत पहले शिकायत थी, प्रशासन के समझ में शिकायत को हम लोगों ने बहुत पहले उजागर भी किया था, और लगभग हर जगह पे तो हिंदू समाज ही गाय की तस्करी, गौ हत्या, ये सब तो हिंदू समाज ही पकड़ने का काम है। प्रशासन का तो है ही नहीं, क्योंकि पकड़ते नहीं, पकड़ने के बाद हम ही उनको ले जाकर देते हैं, तो उनके बाद वो कार्रवाई नहीं करते हैं, बस लिपा पोती बस काम हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार थाने के नज़दीक फरीदनगर में ही ये काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज की भावनाओं को आग पहुंचाने का काम किया गया है, और इस पर हम कड़ी कार्रवाई की मांग किए हैं कि इन पर राजद्रोह लगाया जाए और इनके पूरे सिंडिकेट को चेक किया जाए, जैसे कौन ट्रेस किया जाए, कॉल ट्रेस किया जाए, कौन कौन इनसे जुड़े हैं, कौन कौन से लिप्त हैं, इन सभी नेटवर्क को तलाशा जाए। इसके लिए हमने पूरा थाने के समक्ष हमने आवेदन दिया है। दूसरा नंबर, बुलडोजर की कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को ये समझ आए, क्योंकि हम बुलडोजर की सराही पूरे शहर पे करने नहीं बोल रहे हैं। जिस जगह पे गाय गौ की हत्या हुई है वहाँ बुलडोजर कम से कम चलाया जाए, और जिन लोगों के तारों से जुड़े उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा ये इस क्षेत्र के कम से कम आसपास में कई सैकड़ों होटलें हैं, सभी होटलों में कहीं ना कहीं वो मटन हिंदुओं को ही खिलाया जा रहा होगा। हमारे धार्मिक मानना है, आज की जाए। कई लोगों का आरोप है कि फरीदनगर कह रहे हैं करके, फरीदनगर नहीं है, बोल रहा है कृष्णनगर में आता है हड्डी गोदाम। नहीं, फरीदनगर में ही आता है हड्डी गोदाम, और फरीदनगर कृष्णनगर करने से क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत क्या होगी? कोई कृष्णनगर, फरीदनगर ही है, और इतना नाम लेने से बहुत बड़ा विषय नहीं है। कौन लोग कहते हैं उनको हमको ये नहीं पता, और जो लोग कहते हैं उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको डर लग रहा है कि कहीं उनके तार इससे ना जुड़ जाए, और उनके तार ही जुड़े हुए हैं। उनको तो सिर्फ एक व्यक्ति को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है। वो घर किसका है, वो घर किनके हैं, ये सारी चीज़ें पता चली जाएगी, तो सारी चीज़ें नेटवर्क सारे जुड़ ना जाए। इसलिए कहीं ना कहीं उस लड़के को उनके घर वालों ने या जिनके दबाव से जो आत्महत्या किया है वो भी शक के दायरे में, क्योंकि उनके परिवार खुद कह रहे हैं कि हमने उसको दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था, क्या किया था, वो बहुत सारे तार उससे जुड़े हुए हैं। प्रशासन को जांच करना चाहिए। उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि बेचने के लिए नहीं, खाने के लिए लेके आया था। हिंदू समाज कभी भी गौ मांस नहीं खाते हैं, और जो खाते हैं वो हिंदू हो नहीं सकते हैं, और उनके परिवार वाले बातों को दबा रहे हैं। कुल मिला के ये काम थाने का है। परिवार वाले क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो खुद ही अभी इस बड़ी घटना से पीड़ित हैं। किंतु 100 बात की सीधी बात है कि प्रशासन का काम है ये चेक करना, क्योंकि ये हमारे लिए भी दुर्भाग्य की बात है। हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है, और उसके बाद उनकी गौ माता को काटी जा रही है, और हम विवश पूर्वक प्रशासन के सामने आते हैं कि अब तो कार्रवाई कर लो, ये कहने के। आप लोग के ऊपर एक आरोप भी है, उनके परिवार के लोग कहते हैं कि आप लोगों के आरोप है कि सुसाइड कर लिया वो लड़का किसी और, तो क्या कुछ है? परिवार का आरोप क्या है, वो क्या नहीं है, उस पर तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बस ये कहना चाहेंगे कि परिवार वाले ही कह रहे हैं कि उनको हमने अंदर बंद किया था। बजरंग दल के कोई भी कार्यकर्ता उग्र नहीं है। बजरंग दल कार्यकर्ता शासन प्रशासन और संविधान के साथ चलते हैं। अगर बजरंग दल कार्यकर्ता उग्र होते तो गौ काटना इतना आसान नहीं होता, और वो गौ काटने के बाद हम यहाँ पे आकर थाने के समक्ष आवेदन नहीं दे रहे होते। हम अभी मौके पे होते हैं, और हमारे शायद इसी शांति व्यवहार का शायद प्रशासन इसको हमारी कमजोरी समझती है, और विद्रोही इसको हमारा मतलब मूर्खता समझते होंगे शायद। अभी सुपेला थाना आप लोग आए हैं, क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन था? आश्वासन तो आप जान ही रहे, हमेशा ज्ञापन सबको और आश्वासन ही मिलता है, कार्रवाई नहीं। लेकिन आज हम लोगों ने भी चेतावनी दिया है, कार्रवाई नहीं होता है।
तो आने वाले समय में बजरंग दल उग्र प्रदर्शन करेगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं शासन और प्रशासन की होगी। आप लोगों का कहना है कि जिस घर पर मिला उस घर पर बुलडोजर चलने के हाँ, बिल्कुल चलना चाहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी योगी मॉडल में कार्यवाही होनी चाहिए। यहाँ पर कोई माफीनामा नहीं मिलना चाहिए। जिसके घर में मिला है वो कुरैशी है, वो भी तस्करी में सर्वे शर्मा है, वो मिली भगत है। इसमें ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है फरीदनगर पर नहीं मिला है, सुपेला कृष्णा नगर पर हड्डी गोदाम पर मिला है, ये बदनाम कर रहे हैं लोग, ये क्या कहेंगे? फरीदनगर के हड्डी गोदाम ही है वो। आप जाएंगे तो आप जाके देख सकते हैं फरीदनगर है कि नहीं है, आपको समझ आ जाएगा खुद ही। वहाँ मतलब उसके परिवार का लोग ये भी आरोप लगा रहा है कि आप लोगों के वजह से उनके जो बच्चे की जान चली गई। अरे वो तो आरोप लगाना ये सब एक विषय है, वो तो साबित करना पड़ेगा ना। आरोप प्रत्यारोप कोई भी किसी पे लग सकता है। अब कितना बीफ मटन मिला था वहाँ उनके घर जब उस वक्त आप लोग भी बताए कि कुछ खरीद भारी मात्रा में मिला हुआ था, भारी मात्रा में इतना मिला था कि आप बयान नहीं कर सकते। इसमें मोबाइल की जांच होनी चाहिए जो लड़का पकड़ाया है, और उस नंबर जांच होना चाहिए कि ये नंबर किस किस पे जा रहा है, किस किस को मास सेल हो रहा है। एक वो भी बात आया है कि चाय वाय थाने पर देने का भी कोई काम करता है वो हाँ, ये सुनने में आया उनकी माता के द्वारा कि वो चाय थाने में देता था उनके पिताजी। तो ऐसे लोगों को भी प्रशासन से दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन पे बात ना है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल दूरी बनाना चाहिए जो देशद्रोह है, राजद्रोह जैसे कार्रवाई कर रहे हैं। भैया क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं किसी युवक के यहाँ बीफ मटन मिल जाता है, आप किस नजर से देखते हैं? भाई साहब, पहली बात तो उसको मटन बोलना मेरे लिए अपराध होगा, क्योंकि वो हमारी गाय है और गाय को हम माता मानते हैं। और माता के साथ में इस तरीके का कोई अनाचार अगर कोई व्यक्ति करता है तो मेरे हिसाब से वो देशद्रोह में आएगा, और देशद्रोहियों को इस देश में रहने की जगह नहीं है। जिस तरीके से दुर्ग जिले में भी बहुत सारे कानूनी अपराधी कार्यों में देखेंगे कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। आपको मैं सीधा सीधा एक टारगेट चीज बता रहा हूँ। आज से 15 दिन पहले दुर्ग जिले की कुम्हारी टोल प्लाजा में 30,000 किलो एक भरे कंटेनर में पकड़ाती है। उसके 5 दिन बाद रायपुर की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मोमिन पारा में 500 किलो 1000 किलो गाय का मांस पकड़ाता है। अब क्या 2 बार इस तरीके की छत्तीसगढ़ में घटना होने के बाद क्या दुर्ग पुलिस इसका इंतजार कर रही थी कि दुर्ग जिले में इस तरीके की दूसरी घटना हो? क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं आम जनता हूँ, मैं रोड में चलने वाला हूँ, मैं ऑफिस जाने वाला हूँ, मेरा घर है, मकान है, जहाँ भी आप देखेंगे सुबह शाम दिन रात पुलिस की गश्त और पेट्रोलिंग हमारी सुरक्षा के लिए घूमते रहती है। कभी आप देखेंगे कभी दारू की गाड़ी पकड़ाती है, कभी गांजे की पकड़ाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रतिदिन यहाँ से 10 से 20 गाड़ियाँ लोड होकर के गाय कत्ल खाने जाती है महाराष्ट्र की ओर, कभी तमिलनाडु की ओर के वो गाड़ी क्यों नहीं पकड़ाती है प्रशासन से? जरूरी है कि हर बार बजरंग दल ही कार्रवाई करे? आप बताइए कि जिस तरीके से सुपेला थाने के पीछे ही पड़ता है फरीदनगर, जहाँ पे ये सारी चीजें घटनाएं होती है, जहाँ फरीदनगर में लगातार दिन रात गाड़ियों का दौरा है, उसके बाद भी बजरंग दल के कार्यकर्ता गौ हत्यारों को पकड़े, गाय मांस को पकड़े, ये कहाँ तक उचित है आपके हिसाब से? मैं मीडिया के सामने प्रशासन से सवाल करता हूँ कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी, 2 घटनाएं होने के बाद, चाहे रायपुर हो चाहे दुर्ग हो, कुम्हारी टोल प्लाजा, उसके बाद सुपेला के फरीदनगर में इतनी बड़ी घटना सामने आती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी इसमें नजर आ रही है। मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपराधिक तत्वों पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी 2-3 कार्रवाई हुई है और अन्य राज्यों में भी हो रही है, तो मैं चाहता हूं जिस तरीके से गौहत्यारे हैं ये देशद्रोही हैं, देशद्रोही को सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए और उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। नाम पर अजय सिंह, जिला संयोजक, छत्तीसगढ़ बजरंग दल। अच्छा रोक दे दीदी, ठीक, मैं रवि भैया के पास से आ रही जा बहनी। आपने विज्ञापन क्या कुछ मसला है वो बताइए थोड़ा विस्तार से। ज्ञापन सौंपे, उसमें ज्ञापन में 2 चीज का ही मांग किया गया है। एक तो उनके घर में बुलडोजर चलाया जाए, जो कुरैशी है जिनके घर से गौ मांस पकड़ाया है, जो गौ तस्कर करता था, जो गौ मांस को बेचता था, और जो फरार है उसको पकड़ के सीधा फांसी का सजा दिया जाए। ये हमारा सारा हिंदू संगठन का मांग है। बता रहे हैं कि बुलडोजर चलाने जैसी बात बिल्कुल, बुलडोजर चलाने का हमने मांग किया है। सरकार से हमने कहा है ऐसे लोगों के घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए। ऐसे लोगों के यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है भारत देश में। दीदी उन लोगों का कहना है खाने के लिए बीफ मटन लेकर आया था, बेचने का काम नहीं करता, ऐसा भी बोल रहे हैं। देखिए, अब आप खाने के लिए लाए थे कि बेचने के लिए लाए थे वो आप ही जानेंगे ना। और हमारे पास तो ऐसे बहुत पहले से सूचना थी कि आपके यहाँ से गौ मांस का तस्करी होता है, बेचा जाता है। एक आरोप भी लग रहा है कि उसके एक बच्चा जो है सुसाइड कर लिया है, वो आप लोगों की शक्ल में क्या बता रहे हैं? देखिए, आरोप लगाने से पहले उन्हें
खुद अपने आप को वो हिंदू बता रहे हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा बच्चा मेरा शौक से खाता था, आप हिंदू हैं, मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ, अगर हिंदू है और गौ मांस को खा रहा है आपका बच्चा, तो फिर आप हिंदू नहीं है और आपका बच्चा हिंदू संगठन के डर में नहीं मरा है, वो अपने खुद के आत्मग्लानि उसको हुआ कि मैंने गलत किया है, इसने उसने आत्महत्या किया है। इसमें वो ना तो पुलिस का डर, ना हिंदू संगठन का डर, किसी का डर या दबाव कुछ नहीं था, वो अपने लिए ही आत्महत्या किया है। दीदी कुछ लोगों का भी कहना भी है सुपेला कृष्णा नगर हड्डी गोदाम पर ये मिला हुआ है, लेकिन फरीद नगर का नाम बदनाम कहीं ना कहीं कर रहा है, उस पर क्या सुनिए कुछ कहेंगे? 1 मिनट, जैसे कि कहा जाता है सेक्टर 1 कुछ होगा घटना, सेक्टर 2 सेक्टर 3 बोलेंगे, हम सड़क नंबर मकान नंबर नहीं बोलते, वैसे ही वो पूरा एरिया फरीद नगर कहलाता है। फरीद नगर में गली गली को आप लोग मोहल्ला बना देंगे, तो वो हम लोग मोहल्ला और मकान नंबर ना तो न्यूज वाले बताएंगे, ना पुलिस वाले बताएंगे, ना हिंदू संगठन बताएगा, हम फरीद नगर जानते हैं, हम फरीद नगर ही कहेंगे। अभी जिन जिन घरों पे मिला था उन घरों पे सभी ताला बंद करके ऐसी ही बात है। हाँ, तो भाई आप देश के खिलाफ काम किए, आपको खुद को समझ में आ गया तो भाग गए हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ में आएंगे, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, पकड़ में आएंगे और फांसी की सजा उनको होगी। सुपेला थाना है दीदी, और क्या कुछ अभी आप लोगों तक आश्वासन दिया? टीआई साहब ने कहा है उनको खोजने की प्रक्रिया चालू है, बहुत जल्द वो पकड़ में आ जाएंगे। तो जैसे कि ज्योति दीदी ने कहा सारे विषय पर, और उस पर क्या कुछ और अपडेट आएगा, वो अपडेट आप लोगों के बीच मैं फिर से लेकर आऊंगा। शुक्रिया। फांसी दो गौ माता के हत्यारे को, फांसी दो, फांसी दो गौ माता के हत्यारे को, फांसी दो, फांसी दो। ये जो अभी सुपेला फरीद नगर में जो कांड हुआ था हड्डी गोदाम में, फरीद नगर में ही आता है हड्डी गोदाम भैया, उसमें जो कांड हुआ था वो कुरैशी नाम का व्यक्ति है जो बहुत दिनों से संचालित कर रहा है। जब अभी अपने द्वारा पता कराया गया कार्यकर्ताओं द्वारा, तो पता चला कुरैशी करके और राजा नामक व्यक्ति है जो लगातार बहुत सालों से गाय कटिंग करके बेच रहे हैं और बड़े पैमाने में गौ मांस पकड़ा है। तो इनकर ऊपर राख साख की कार्रवाई होनी चाहिए, 385, 299, 11 के तहत राजद्रोह का केस लगना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी अभी ट्वीट किया था कि ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ में रहने की जगह नहीं है, बहुत तस्करी करना है तो भारत देश के बाहर जाके तस्करी करें। इसलिए हम लोगों ने आज आपको ज्ञापन सौंपने आया सर, इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हम जितने भी मकान है सर सब में ताले लगे कम से कम उसको जब्त करें। सर आपसे थोड़ा सा आग्रह ये है सारे मकान की छत्तीसगढ़ बांग्लादेशी, अब उनको सर्वे कराइए और उनको तत्काल से बाहर कीजिए आप। ये आपसे हमारा आग्रह है, क्योंकि अपराधी तत्व जो रोहिंग्या बांग्लादेश कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भी हो, क्योंकि भय तो है नहीं अपराधियों के मन में प्रशासन का भय बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार आप देख रहे हैं हमेशा कुम्हारी में है, रायपुर में है, राजनांदगांव में है, छत्तीसगढ़ का कोई जिला नहीं है जहां गौ तस्करी बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। आदतन अपराधी इसमें छुपे हुए हैं सर, बीच में सर इनकी मॉनिटरिंग की जाए। सर क्या है कि जैसे कुम्हारी में पकड़ा गया, उसके बाद रायपुर में पकड़ा गया, तो भिलाई में पकड़े जाने की लगना चाहिए, बोलना और करना होता है ना सर। 299 जरूरी है, मैं 350 लगा रही। गौ माता हत्यारे को गोली मारो सारे को, गौ माता हत्यारे को गोली मारो सारे को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। प्रशासन से ऐसा निवेदन है कि लगातार जो अपराध लगातार जो हो रहा है उस पर विराम लगाने के लिए, जब तक आपका भय आतंकियों के ऊपर, हम तो इसे सीधा आतंकी कहेंगे क्योंकि हमारी 33 कोटि देवी देवता उस पे वास करते हैं और उसी का इन लोग लगातार इस तरीके से घटना हो रही है, ये सहन करने योग्य नहीं है। क्या सनातन समाज के लोगों को इतना नपुंसक समझ रहे हैं? क्योंकि विकराल रूप हम धारण ना करें तो आपको आपकी भूमिका बनाने की आवश्यकता है। भय का वातावरण प्रशासन के लिए होना चाहिए। और महोदय जी जो इनके जो ग्राहक है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, उनके पास भी फोन है, उसके पास भी फोन डिटेल है सर, सभी का रेकॉर्ड है, सभी की जानकारी है प्रशासन। घर किसका है वही करवा रहा है इस काम को, एक मोहरा था वो।
जी सर, बताएंगे बजरंग दल के कुछ साथी ज्ञापन सौंपने आए थे, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? देखिए, 2-3 दिन पहले सुपेला थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ, जिनका नाम राज सुनी और अब्बास कुरैशी है, उनके विरुद्ध कथित गौ मांस की बिक्री और गौ मांस का सेवन करने के संबंध में एक अपराध कायम किया गया था। उक्त प्रकरण में आरोपी फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी बहुत शीघ्र ही हम कर लेंगे और उन आरोपियों के विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है, कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। उक्त संबंध में बजरंग दल के, राष्ट्रीय बजरंग दल के कुछ लोग आज ज्ञापन देने सुपेला थाने में आए हैं। उनको हमने आश्वस्त किया है और बता दिया है कि जो भी इसमें कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे।